नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। इस साल 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और एक पूर्वोत्तर के राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी हुई है, नींद हराम हो रखी है। कर्नाटका और हिमाचल में बीजेपी को भारी ये हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो गई है। ऐसे भी देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। और पहले क्या होता था, जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन लोकसभा चुनाव जो हुआ तो उसमें कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली। 25 पे 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई लोकसभा चुनाव के दौरान। एमपी में भी उसी 29 सीटें पर बीजेपी का कब्जा है। जो भी कांग्रेस के थे वो बीजेपी में चले गए। तेलंगाना में कांग्रेस को 4 सीटें। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से सांसद नहीं। राज्य में बघेल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सांसद नहीं। अब कर्नाटका में 28 सीटें हैं। वहाँ कांग्रेस शासन में भी आई है, जबकि बीजेपी सरकार में भी वहाँ पे कांग्रेस को जीत हासिल की थी। हिमाचल में 4 सीटें हैं, लेकिन हिमाचल से एमपी नहीं है कोई, लेकिन अब सत्ता में है। इस आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सत्ता में लौटती है, तेलंगाना में तो केसीआर की पार्टी है, भारतीय राष्ट्र समिति या टीआरएस कहिए या बीआरएस कहिए, भारतीय राष्ट्र समिति या तेलंगाना राष्ट्र समिति सत्ता में है। लेकिन एमपी में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अगर इन 4-5 राज्य में कांग्रेस की जीत होती है, जैसी कि संभावना व्यक्त की जा रही है, राजस्थान कांग्रेस रिटर्न करेगी, छत्तीसगढ़ रिटर्न करेगी और एमपी में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लोगों ने सत्ता में वापसी कराई थी, लेकिन 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में टूट करके बीजेपी में शामिल होने के कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। अब अगर बीजेपी मध्य प्रदेश हारती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो अब इस चुनाव को ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे जो लोकसभा चुनाव में जीत न दिला सके। अभी तक जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, पब्लिक मीटिंग है, 2000 करोड़ का बांटना है मुझे। कितने बजे? कल 10 बजे। 10 बजे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं? राहुल जी ने सीधा सवाल पूछा है अडानी पर कि उस सेल कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, और उसके कारण से राहुल जी की आवाज बंद करने के लिए सारा कुछ जो कवायद किया जा रहा है, जिसको लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे चाहे जेल में डाल दें, चाहे सदस्यता रद्द कर दें, चाहे कुछ कर लें, लेकिन सच के लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन बघेल जी ने भी कहा कि हमें संसद
संसद के अंदर रहूं या बाहर रहूं, मैं आवाज उठाता रहूंगा लोकतंत्र को लेकर। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे राहुल जी। अपमान किया है ये कह रहे हैं जी ओबीसी का अपमान किया है। अच्छा, नीरव मोदी कौन सा ओबीसी है भाई? ललित मोदी कौन सा ओबीसी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातिगत जनगणना नहीं करा रही, लोग मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेशों में नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओबीसी जनगणना नहीं है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मतलब आरक्षण के बिल हमने पास कर दिया, लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो ओबीसी का अपमान कौन कर रहा है? और रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, मुझे छोटा आदमी कहते हैं, मुझे कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी अब पूरे देश में जाके इस मसले पे सभाएं करने वाली, आप लोग कैसे करेंगे? नहीं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीरव मोदी और ललित मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये बताएंगे? बघेल जी पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। राहुल जी ने सबके लिए धन्यवाद कहा है और सबको एक साथ आने की जो बात करी है उसका स्वागत उन्होंने किया। आगे के क्या अभी तक कांग्रेस इस नीति पर चलती थी कि वो चुनाव अपने ये लड़ेगी और उसमें जीत हार होते रहती है। लेकिन अब ये माना जा रहा है, कांग्रेस के अंदर खाने ये बात की जा रही है, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी तो लोकसभा चुनाव में भी जो मुख्यमंत्री बनेंगे राज्य के, उनकी जिम्मेदारी होगी जो लोकसभा चुनाव में भी वो सीटें जीते। अन्यथा उन जिन राज्यों में कांग्रेस को लोकसभा सीटों में जीत नहीं मिलेगी या लोकसभा के चुनाव में सीटें नहीं मिलेगी, उस मुख्यमंत्री को कान पकड़ करके, कान मरोड़ करके सत्ता से हटा दिया जाएगा और कुर्सी पर दूसरे नेताओं को बैठा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी अब सौंपी जा रही है। कांग्रेस के अंदर ये बात हो गई है, जो मुख्यमंत्री होगा उसकी जिम्मेदारी होगी जो लोकसभा चुनाव में सीटें जितवाए। अगर ऐसा करने में जो अक्षम साबित होगा, उन्हें कान पकड़ करके सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। इसी नीति के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो गई है। अब कांग्रेस पूरे तन मन धन से इसमें जुटी हुई है जो विधानसभा चुनाव इन 5 राज्यों का किसी भी दम पे जीतना है। इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए जितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो हम बेलने के लिए तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।